तत्सत ब्रह्माणी नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य पंचम अध्याय द्वादश खंड अश्वपति और औपमन्यव का संवाद। अश्वपति ने किस प्रकार उपदेश दिया सो बतलाते हैं। राजा बोला, हे उपमन्यु कुमार, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? हे पूज्य राजन, मैं द्युलोक की ही उपासना करता हूं, ऐसा उसने उत्तर दिया। राजा ने कहा, तुम जिस आत्मा की उपासना करते हो ये निश्चय ही सुतेजा नाम से प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है। इसी से तुम्हारे कुल में सुत, प्रसुत और आसुत दिखाई देती हैं। हे औपमन्यव, तुम किस वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो? ऐसा राजा ने पूछा। शंका, किंतु आचार्य होकर भी शिष्य से पूछता है, ये तो अनुचित है। समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो कुछ तू जानता है उसे बतलाकर तू मेरे प्रति उपसन्न हो, तब उससे आगे मैं तुझे बतलाऊंगा, ऐसा न्याय देखा जाता है। इसके सिवा अन्यत्र भी आचार्य अजातशत्रु का अपने प्रतिभा शून्य शिष्य में प्रतिभा उत्पन्न करने के लिए, तो फिर ये कहां उत्पन्न हुआ और कहां से आया, ऐसा प्रश्न करना देखा जाता है। हे पूज्य राजन, मैं द्युलोक की ही अर्थात द्युलोक रूप वैश्वानर की ही उपासना करता हूं, ऐसा उसने उत्तर दिया। तब राजा ने कहा, ये निश्चय सुतेजा जिनका तेज शोभन है, ऐसा ये सुतेजा नाम से प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है, क्योंकि आत्मा का अवयभूत है। जिस आत्मा अर्थात आत्मा के एक देश की तुम उपासना करते हो, उसी सुतेजा वैश्वानर की उपासना करने से यहाँ तुम्हारे कुल में अहरगढ़ एक आदि रूप ज्योतिषम आदि में सुत अविशुद्ध अर्थात निकाला हुआ सोमरू लता द्रव्य, अहीन कर्म में प्रसूत विशेष रूप से निकाला हुआ द्रव्य तथा सत्र में आसुत सर्वतोभावेन निकाला हुआ सोमरस अधिक देखा जाता है। तात्पर्य है कि तुम्हारे कुटुंबी बड़े ही कर्मनिष्ठ हैं। तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो। जो इस वैश्वानर आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है, वह अन्न भक्षण करता है, प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेज होता है। ये वैश्वानर आत्मा का मस्तक है। और ऐसा भी राजा ने कहा कि यदि तुम मेरे पास ना आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता। तुम दीप्ताग्नि होकर अन्न भक्षण करते हो तथा पुत्र पदात्री रूप प्रिय इष्ट का दर्शन करते हो। और भी जो कोई इस उपयुक्त वैश्वानर की इस प्रकार उपासना करता है, वह भी अन्न भक्षण करता है, प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में सुत, प्रसूत एवं आसुत इत्यादि कर्मित रूप ब्रह्म तेज होता है। किंतु ये वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही है, संपूर्ण वैश्वानर नहीं है। अतः इसकी समस्त बुद्धि से उपासना करने के कारण विपरीत ग्रहण करने वाले तुम्हारा मस्तक गिर जाता। यदि तुम मेरे पास ना आते अर्थात मेरे पास आगमन न करते, तात्पर्य है कि तुम मेरे पास चले आए, ये अच्छा ही किया।